इंटरप्शंस नहीं आने वाला है, तो 45 मिनट्स हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लिखेंगे जब मैं बोलूंगा कि अब लिखना है तो लिखना है, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए सुनना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एनिमल टिश्यूज के बारे में, और एनिमल टिश्यू को हम लोगों ने कितने टाइप में डिवाइड कर दिया है, तो वी हैव डिवाइडेड एनिमल टिश्यूज इन 4 टाइप, ठीक है। पहला है हमारा इपिथेलियल, दूसरा है मस्कुलर, तीसरा है कनेक्टिव, और चौथा है नर्वस टिश्यू। और हर एक अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग भी टाइप हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर से हमने कैटेगराइजेशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग इपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू हमारा किस तरीके का टिश्यू है, तो कहा है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि इपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है, तो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल, ठीक है। किसी भी एनिमल का जो कवरिंग है वो किसका है, तो इपिथेलियल टिश्यू का है, ठीक है। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन। हमारी स्किन किसकी बनी हुई है, इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन, अब हमारे शरीर के अंदर में कैविटी है, स्पेस है, और यहाँ पे ऑर्गन है सस्पेंडेड, ठीक है। तो बेसिकली हर एक ऑर्गन का एक आउटर कवरिंग भी होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन का जो आउटर कवरिंग है वो भी इपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू ब्लड हमारा फ्लो करता है। तो बीच में अगर पाइप है तो पाइप की इनर लाइनिंग भी होगी और आउटर लाइनिंग भी होगी। तो आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई है, तो इनर लाइनिंग हमारे ब्लड वेसल्स की जो आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स किसकी किसकी बनी हुई है, तो इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। हमारा लंग्स इपिथेलियल टिश्यू का है। इसोफेगस की लाइनिंग क्या है, इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसोफेगस लंग्स सिर्फ और सिर्फ इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, बट इसकी आउटर कवरिंग किसकी है, इपिथेलियल टिश्यू की। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी and control the movement of the material between the body and surrounding। ये सराउंडिंग और बॉडी के बीच में जब भी मटेरियल का इंटरेक्शन होगा तो हमेशा ही मटेरियल को एक एपिथेलियल टिश्यू के लेयर को तो क्रॉस करना ही होगा। वंस कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सब कुछ ध्यान का खेल है। ध्यान अगर आप देंगे पढ़ाई ठीक से चलेगी। किसी बच्चे की पढ़ाई अगर नीचे जा रहा है उसका मेन कारण है उसका ध्यान उसके पढ़ाई पे नहीं है, बाकी सारी चीजों पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी बैठे हुए हो, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई आपके दिमाग में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, आपका दोस्त आपके दिमाग में रहेगा, तो आप कभी यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, और यही गलती करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त जब सामने है, जब बातें करें तो वो आपके ब्रेन में भी होना चाहिए, सामने भी होना चाहिए। बट 24 आवर आपके दिमाग में कोई चीज घुस जाए तो आप पागल नहीं हो जाएंगे। आप किसी भी एक चीज के बारे में सोचते रहे 24/7, क्या होगा आपका स्टेटस, ठीक है। आपको बाहर निकलना है, आपको हर एक मोमेंट में अलग अलग चीजें सोचनी है, स्टेबिलिटी के साथ उसी मोमेंट में रहना है। पढ़ाई को भी 24 घंटा नहीं सोचते रहना है, ठीक है। जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसमें सोचना है, ठीक। समझ में आ रही है बातें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आराम से जब पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। बैग से हाथ निकालो, ठीक है, बैग बंद करो आराम से और सुनो बातों को, ठीक है। ध्यान से जब 1-2 बार सुनोगे तो चीजें याद हो जाएगी। ये इंश्योर रहो, आपका ब्रेन बहुत तेज है, बहुत पावरफुल, बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स बना के भगवान ने दिया है। आप उसको चलाओगे, ध्यान से सुनोगे। कोई बच्चा ऐसा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है जिसको समझ में नहीं आएगा, सब कैपेबल बच्चे हैं यहाँ पे। कोई भी ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसकी कैपेबिलिटी पे मेरे को डाउट है, ठीक है। बट फोकस पे डाउट है। जिस बच्चे की फोकस ठीक नहीं है उसका रिजल्ट नीचे जाएगा, जिसकी फोकस ठीक है उसका रिजल्ट ऊपर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है। तो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी दोस्त आपके दिमाग में भी रह लेगा तब भी आप बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो रहा है, बेसिकली एनर्जी वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो उस समय सिर्फ पढ़ाई की बातें दिमाग में रहे तो पढ़ाई को एंजॉय भी करोगे और सीख भी पाओगे, ठीक है। और इसी पर्पस के लिए आप आते भी हो। और मेरा बताना सिर्फ और सिर्फ तुमको मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें तुमको मालूम है, रिकॉल कर दे रहा हूँ, रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ताकि अगर बैक ऑफ द ब्रेन कुछ चल रहा है तो वहां से बाहर निकल के आप यहाँ पे आ जाओ,
ठीक है, और इसमें तुम्हारी भलाई है, सच मान। मेरी कुछ भी, मेरा सिर्फ कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपका कोच हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट करना आपको है और आप कर लोगे, ये भी मुझे भरोसा है। आप पे पूरा मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप वो हर एक चीजें कर लेंगे जो आपको लगता है कि जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, तो आप करोगे। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या है, मटेरियल का कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो कह रहा है द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा उसको कंट्रोल करेगा एपिथेलियल टिश्यू, एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वहां भी पर भी तो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू का रोल है। द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, इसके सेल कैसे हैं, तो पास पास होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एंड हैव द फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, फाइब्रस होता है। इसके कारण थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जरा एक बार हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को दिखाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, और ये इसका ये जो है, ये जो बेसमेंट है, ये फाइब्रस है, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ है। तो हर एक टाइप के आप देख रहे हो कि एपिथेलियल में इसका बेसमेंट क्या है, फाइब्रस, ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखो अलग अलग है। स्क्वायमस का सेल क्या है, स्क्वायर शेप का है। ये कॉलमनर का सेल का शेप देखो पिलर लाइक है, कॉलम्स के शेप का है या नहीं है, ठीक है। सिंपल स्क्वायमस के बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस को देखो, मल्टीपल लेयर है स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोला गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्यूबॉइडल का शेप देख लो, क्यूबॉइडल के तरीके का है, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे हमने अलग अलग लोकेशन पे जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसका नेम क्या है, अलग अलग असाइन किया है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, चीजों को आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वन बाय वन जरा हम लोग लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं। तो पहला है हमारा स्क्वायमस, वर्ड है स्क्वायमस, कहाँ से लिया गया होगा, स्क्वायर से लिया गया होगा, ठीक है। So squamous epithelial tissue consists of layer of thin flat cell। इसका लेयर कैसा है, thin flat cell, सेल क्या है, फ्लैट है, thin है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में अवेलेबल है। लंग्स, माउथ, इसोफेगस, इन सब के लाइनिंग में क्या है, हमारा स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। द स्किन हैज द सेवरल लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, हमारा स्किन में ऐसा नहीं एक ही लेयर है, इसमें सेवरल बहुत सारी लेयर है या नहीं है, बहुत डीपर है अंदर में, ठीक है। तो बहुत सारे लेयर है, ये बोन के पहले बहुत सारे एपिथेलियल है और उसके बाद और भी टिश्यूज है यहाँ पे। तो बेसिकली स्किन में सेवरल लेयर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, इस कारण से इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस टिश्यू कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा हमारा कॉलमनर, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। पूरा दिमाग लगा दो, यहाँ पूरा फोकस लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो, देखो कि कैसे नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा, सब कुछ याद होगा। साइंस में अच्छा भी करेंगे, मैथ में भी अच्छा करेंगे, पूरे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, बट ध्यान देना पड़ेगा। 1 घंटे का ध्यान आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। अब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझते हैं। सो जैसा कि नेम क्या है, कॉलमनर है, शेप कैसा होगा, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स, इसके सेल्स कैसे होंगे, टॉल पिलर लाइक, इसके सेल्स कैसे थे, थीन फ्लैट थे, इसके टॉल पिलर लाइक सेल्स हैं। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, इसोफेगस, बट ये कहाँ है, इंटेस्टाइन, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो वहां पे क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, कॉल्ड सीलिया, उस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इस कारण से
this tissue. Due to this tissue is called ciliated columnar epithelial tissue. कितना सिंपल, वर्ड्स ही चीजों को बता रहा है, ठीक है, हर एक वर्ड अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर याद रखे तो चीजें याद रहेगी। अब क्या है, क्यूबाइडल, फिर से एक नया वर्ड आ गया क्यूबाइडल। तो हमारा जो सेल होगा वो किस शेप का होगा, क्यूबाइडल शेप का होगा, ठीक है ना। कॉलमनर में सेल कैसा था, टॉल पिलर लाइक था। स्क्वाइमस में क्या था, थिन फ्लैट था। अब इसका कंसिस्ट क्यूब सेल, इसका शेप कैसा है, क्यूब सेल हैविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला है, ठीक है, इसमें सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, बट इसमें भी है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी, ये कहाँ पे था, इंटेस्टाइन, ये कहाँ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, लंग्स, माउथ, बहुत सारी जगहों पे बताया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन का जिक्र किया है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जिक्र किया है, ठीक है। यहाँ पे किसका है, तो कह रहा है लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की परतें, ठीक है, ट्यूबल्स, डक्ट्स ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट ट्यूबल्स में है, एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कहाँ है, फिर से एक बार, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। क्यूबॉइडल में क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो क्यूब है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्यूबॉइडल है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, देखिए, जैसे आप स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है, उसी तरीके से। अब ग्लैंडुलर के बारे में समझते हैं। अब ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू क्या है, ग्लैंड्स में अवेलेबल होता है। ग्लैंड्स क्या करता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, केमिकल का सेक्रेशन करता है, ठीक है। और जब ये इपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में अवेलेबल होता है, then it is called glandular epithelial tissue. Sometimes epithelial tissue folds inward and form the multicellular gland which secretes the substance, ठीक है। ये फोल्ड इनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि फोल्ड इनवर्ड होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब इतना लेयर है मान लो, अब इसको कवर इस तरीके से फ्लैट करके करें, बट इसी को कपड़े से मैं ऐसे 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 करके कवर करूं, तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से क्या होगा, सेक्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड व्हिच सेक्रेट्स सब्सटेंस, दिस टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन क्या है, ग्लैंड है। क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू का क्या, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन क्या है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, इसोफेगस की लाइनिंग में, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ तक हमारा इपिथेलियल टिश्यू कवर हो जाता है।